आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर चैप्टर 1 पार्ट 2। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट, सर्वे बिकम्स इम्पोर्टेंट, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। हम ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे रिपोर्ट्स टू होम डिपार्टमेंट। In 1946, the colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of the Royal Indian Navy. रॉयल इंडियन नेवी की शिप्स कौन सी होती है? जैसे इस पिक्चर में दिखाई देते हैं, ये हमारी रॉयल इंडियन नेवी की शिप है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज अ सैंपल of the kind of reports the home department got from the different dockyards. First is बॉम्बे। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा बॉम्बे है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या आगे इसका है। Arrangement have been made for the army to take over ship and establishment. Royal Navy ships are remaining outside the harbor. जो इंडियन नेवी होती है, रॉयल इंडियन नेवी होती है, जो उसको परमिशन लेनी पड़ती है, अरेंजमेंट लेती है शिप की और इस्टेब्लिश भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आएगा कराची। नेक्स्ट पिक्चर में आपको कराची दिखाई दे रहे हैं। कराची के बारे में पढ़ते हैं। 301 mutineers are under arrest and a few more strongly suspected are to be arrested. All establishment are military guards. जो 301 mutineers है वो अरेस्ट करे गए हैं और उसका इस्टेब्लिशमेंट भी मिलिट्री गार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विशाखापट्टनम। नेक्स्ट पिक्चर में आपको विशाखापट्टनम दिखाई दे रहा है। इसके बारे में पढ़ते हैं। द पोजीशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज़ अकर्ड। इस कंट्री में ना कोई लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, और सारा जो भी कंट्रोल है वो सारा क्या है, कंट्रोल में है। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट। जो भी मिलिट्री गार्ड है वो भी शिप और इस्टेब्लिशमेंट को की हेल्प करते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट। जो सर्वे है वो इम्पोर्टेंट कैसे है? द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. By the early 19th century, delayed surveys were being carried out to map entire country. In the village, revenue survey were conducted. जो विलेज है उसमें रेवेन्यू सर्वे कंडक्ट होता है। इसमें सर्वे में बताया जा रहा है जो भी 19th सेंचुरी में होता था उसमें सारी कंट्री में मैप कैरिड आउट होता था सर्वे के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। द एफर्ट्स हैज़ टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा एंड द फौना, द लोकल हिस्टोरिकल्स एंड द क्रॉपिंग pattern, all the facts seen as necessary to known about to administrator the region. जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है इस रीजन का ये सारा बताता था, हेल्प लेता था इसकी। From the end of the 19th century, census delayed records of the number of people in all the provinces of India. Nothing information on caste, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। जो भी 19th सेंचुरी में था उसका कुछ भी रिपोर्ट्स, जो भी सेंसस होती थी हमारी, जो गवर्नमेंट के थ्रू होती है सेंसस,
वो हमें क्या नहीं रिकॉर्ड्स दे रहे थे, सेंसस वाले किसका रिकॉर्ड्स नहीं दे रहे थे, कास्ट के बारे में कि कितना कास्ट है हमारी इंडिया में, रिलीजन और ऑक्यूपेशन, कितने पर्सन ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देयर वर मैनी अदर सर्वेस, बोटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, ये सारी हमारे सर्वे है, ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे सर्वे है। आगे पढ़ते हैं, जैसे इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं बोटेनिकल गार्डन सर्वे है, नेक्स्ट फोटो में आपको जूलॉजिकल सर्वे बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल क्या है? अ कस्टर्ड एप्पल प्लांट 70s में आया था ये कस्टर्ड प्लांट। अ बोटेनिकल गार्डन एंड द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम established by the British collected plant specimen and information about their uses. Local artists were asked to draw picture of the specimen. कस्टर्ड एप्पल होता कैसे? आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा कस्टर्ड एप्पल है। कस्टर्ड एप्पल आया कब था? 1770s में। और कहाँ पे आया था ये? ब्रिटिश में इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश ने, म्यूजियम बनाया था बोटेनिकल गार्डन एंड नेचुरल हिस्ट्री के ऊपर। जो भी प्लांट स्पेसिमेन था, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस यूसेस, इंफॉर्मेशन दी गई थी लोकल आर्टिस्ट के द्वारा एक पिक्चर बना के। आगे पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस आर now looking at the way such information was gathered and what this information reveals about the nature of colonialism. जो भी हिस्टोरिकल्स हैं वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं किसके लिए? रिवील करने के लिए नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म के ऊपर। आगे पढ़ते हैं, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है जो बता नहीं सकते? फ्रॉम दिस कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दिस आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। जो कॉर्पस रिकॉर्ड्स है वो हमें रिमेंबर करवाता है कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। दिस रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड what other people in the country felt and what lay behind their action. जो भी पीपल है, ये सारे रिकॉर्ड्स क्या हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में, क्या नहीं हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में पीपल को डिफरेंट कंट्रीज़ के ले बैक एक्शंस के। कोई भी जो जैसे आपके कंट्रीज़ में एक्शंस होते हैं कि क्या एक्शंस लिए गए हैं, वो रिकॉर्ड्स नहीं दिए जाते हैं। When we begin to search for these other source, we find the in plenty. Though they are more difficult to get than official records. बहुत मुश्किल लगता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इकट्ठा करने में। आगे पढ़ते हैं हम, We have diary of people, accounts of pilgrims and travel, autobiographies of important personalities and popular booklets that we sold in the local bazaar. हम इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करते हैं? डायरी से, जो भी पर्सन की डायरी होती है, और अकाउंट्स जो भी ट्रैवल करते हैं, और बायोग्राफी इनकी जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं, और जो भी इनकी पॉपुलर बुक चल रही है बाज़ार में, लोकल बाज़ार में भी जो चल रही है। एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वर इस्टेब्लिश एंड इशू वी डिबेट इन पब्लिक। जो भी प्रिंटिंग न्यूज़पेपर होती है उसके इशू और जो भी पब्लिक डिबेट करती है उसके ऊपर। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोएट्स एंड नॉवलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। जो भी लीडर एंड
रिफॉर्मर्स है वो स्प्रेड करते हैं आइडिया, और जो भी पोएट एंड नॉवलिस्ट है वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग. फ्रॉम दिस वी विल नॉट टू able to understand how history expressed and lived by the tribals and the peasants, the workers in the mines or the poor of the streets. Getting to know their lives is a more difficult. हम हिस्ट्री के बारे में मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम ट्राइबल्स के और जो भी वर्कर्स है जो माइंस और पुअर स्ट्रीट है जो भी स्ट्रीट पे काम करते हैं उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है, हम इसके चीज़ के लिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ना हिस्ट्री बना सकते हैं इसकी. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया. नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं. नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. कैन न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स अकाउंट ऑफ द मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. Here is a report of a पुलिस स्ट्राइक इन 1946. हमें एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट देता है जो पुलिस स्ट्राइक हुई थी 1946 में. और क्या बताता है न्यूज़पेपर? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री का मूवमेंट्स कि क्या चल रहा है डिफरेंट कंट्री में. आई होप आपको इतना समझ आ गया हो. हमने इस चैप्टर में पढ़ा था रिपोर्ट्स टू द डिपार्टमेंट, सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, हाउ फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. एक हमने पढ़ा था साथ में सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट में कस्टर्ड एप्पल के बारे में. आई होप आपको इतना समझ आ गया. थैंक यू.